ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें 6 फार्मूलाज पढ़े। कॉम्बिनेशन इज़ नॉट रॉकेट साइंस। जैसे परम्यूटेशन का मतलब था अरेंजमेंट्स, कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। कितनी वेज में हम किस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं इज़ वॉट वी कॉल कॉम्बिनेशन। सो द नंबर ऑफ वेज एन एलिमेंट और द नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी सिलेक्टेड इज़ वॉट वी कॉल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। परम्यूटेशन में 6 फार्मूलाज थे, कॉम्बिनेशन का सिर्फ एक फॉर्मूला है, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। कौन सा भाई? n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ तक तो वो ही सेम फॉर्मूला है जो हमने सेकंड केस में पढ़ा था परम्यूटेशन के। when you need to arrange r of them, repetition not allowed, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर इतना फॉर्मूला नहीं है, इसको r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करवाया हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन का जाके फॉर्मूला बना है। तो n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ये तो सिर्फ इतना ही फॉर्मूलाज है, इतना ही फॉर्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। एक हम इसका मस्त क्वेश्चन करते हैं और ये कॉम्बिनेशन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब कॉम्बिनेशन में मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो है वो है एक रूम है, ठीक है, देयर इज़ अ वन रूम, और उस रूम में हमारे पास जो नंबर ऑफ टोटल हैंड शेक्स हुए ना, 66 हैंड्स आर शेक्ड, हैंड्स आर शेक्ड, हैंड्स आर शेक्ड, 66 हैंड शेक्ड हुए। तो बोल रहे हैं नंबर ऑफ पीपल बताएं, उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं। अब जैसे कि हमारा एक क्लासरूम है, ठीक है, उसमें हम सारे हमारी सारी लड़कियां बैठी हैं। फॉर एग्जांपल हमारी 60 लड़कियां हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आऊँगी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रिंसी से ही हाथ मिलाऊँ, मैं रिया से भी हाथ मिलाऊंगी, मैं किसी और से भी हाथ मिला सकती हूँ। तो अब आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके हाथ मिलाने हैं। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ पीपल बताएं व्हेन 66 हैंड्स आर शेक्ड। ठीक है, तो आप क्या यूज़ करोगे, क्योंकि अब आपको समझ आ रहा है कि कॉम्बिनेशन यूज़ होगा, सिलेक्शन यूज़ होगी। भाई मेरी मर्जी है, मैं किसी से हाथ मिलाऊंगी, किसी से नहीं मिलाऊंगी, ज़रूरी थोड़ी ना सबसे बैठ के मिलाने लग जाऊँ, नहीं, मेरी मर्जी है। तो यहाँ पर यूज़ होगी सिलेक्शन। अब हमें पता है n कॉम्बिनेशन r होता है, ठीक है। यहाँ पर टोटल नंबर हमें नहीं पता पीपल का, तो ये मुझे फॉर एग्जाम्पल फाइंड करना है, ठीक है। r यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर r 66 होगा, मुझे बताएं। वन रूम, हाँ, क्या होगा? वन रूम। वन रूम नहीं, वो तो ऐसी कहानी लिखी हुई है, एक रूम है। मुझे बताओ टोटल हैंड्स कितने शेक होते हैं। जब मैं किसी एक बंदी से हैंड शेक करूंगी तो हाथ कितने इन्वॉल्व हैं टोटल? दो, एक प्रिंसी का, एक मेरा, एक रिया का, एक मेरा, तो टोटल 2 हाथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब आर क्या है, 2 है। और टोटल इन्होंने बोला हुआ हैंड शेक कितने हुए हैं, 66 हुए हैं। तो n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू 66 पूरा आया है। हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूला को मैं खोलूंगी, n कॉम्बिनेशन r की जगह क्या लिखूंगी, 2, ठीक है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि r 2 है हमारे पास, इज इक्वल टू 66। अब ये इस फॉर्मूला को खोलो, n फैक्टोरियल n माइनस आर मतलब n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल मतलब इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 66। अब भाई इसको कैसे सॉल्व करूंगी मैं? अब देखो यहाँ पर हम ट्रिक देखते हैं। देखो n फैक्टोरियल को जब मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी तो मेरे पास ये क्या बनेगा, n इंटू, इससे कम होता जाएगा, राइट। n अपने कम वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे कि अगर मैं 4 फैक्टोरियल के लेती हूँ तो 4 अपनी कम वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता जाता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है ना ऐसे। इसी तरह n फैक्टोरियल को जब लूंगी तो n अपनी कम वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता जाएगा। कितना कम? उससे एक कम, उससे एक कम। तो अगर वो n फैक्टोरियल थे तो वो अपनी एक से पहले मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक कम से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 4 था, 4 में से एक मैंने निकाल दिया, 3 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 में से एक निकाला, 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह n माइनस 2, इसी तरह n माइनस 3, ये पूरा खुलता हुआ जाएगा। अब n माइनस 2 तक है हमारे पास नीचे, हमें कैसे भी करके कैंसिलेशन करवानी है। तो n फैक्टोरियल को मैं कैसे ओपन करूंगी, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। मैं और भी आगे खोल सकती हूँ, n माइनस 3 तक भी जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है n माइनस 3 n माइनस 2 मेरा नीचे मौजूद है, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल तक मैंने खोल दिया। और नीचे क्या था, n माइनस 2
फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, ये 66 के इक्वल आ गया। अब n इंटू एन, एन स्क्वायर माइनस n वन जार n इज इक्वल टू 66। यहाँ पर 2 देखो डिवाइड हो रहा है, ऊपर लेके जाऊंगी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 66 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी क्या आएगा, 2 6 जार 12 13 132 आया। 130। अब मुझे फाइंड करना है n, तो भाई इसको मैं फाइंड कर सकती हूँ ना, यहाँ पर बुला के कर लो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व। n की वैल्यू कोई भी अगर नेगेटिव आती है तो आपको पता है नेगेटिव में पीपल तो हो ही नहीं सकते, दो वैल्यूज आएंगी n की, एक कोई नेगेटिव आ रही होगी, एक कोई पॉजिटिव आ रही होगी, तो आप लोग नेगेटिव को कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि हमें पता है नेगेटिव में पीपल जा ही नहीं सकते, पीपल तो पॉजिटिव होंगे, तो आप पॉजिटिव वाला आंसर कंसीडर करोगी। यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे। तो n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। समझ आया? yes. एक और क्वेश्चन देती हूँ, ये आप लोग खुद करोगे। एक्सप्लेन ये पूरा खुद से, पूरा खुद से मतलब पूरा फिर से। देखो बोला एक रूम है उसमें 66 हैंडशेक 2 हैं, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे वहाँ पर। तो हमने बोल दिया कि n हमें नहीं पता, r कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ हैंड्स कितने इन्वॉल्व हैं 2, और टोटल हैंडशेक कितने हुए हैं 66। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला देख लिया, एन सी आर मतलब एन कॉम्बिनेशन आर इज इक्वल टू 66 आ गया। एन कॉम्बिनेशन आर को मैंने फॉर्मूला में खोल दिया, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बिकॉज आर इज इक्वल टू 2 हियर इज इक्वल टू 66। हमने देख लिया कि एन फैक्टोरियल को मैं खोल कैसे सकती हूँ, मतलब उससे एक कम होती जाएगी ना, जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकती हूँ, 4 को 4 फैक्टोरियल मैं कैसे खोल सकती हूँ, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू क्या करूँगी 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3, इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। तो 4 माइनस 1 कितना आएगा 3 आएगा, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2 आएगा, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1 आएगा। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब ये ही तो था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो n फैक्टोरियल को भी तो मैं ऐसे खोल सकती थी, n आ गया ये यहाँ पर 4 माइनस 1 मतलब n माइनस 1, 4 माइनस 2 मतलब n माइनस 2, इसी तरह ये खुलता जाएगा। हमने इसको खोल दिया n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल। अब मुझे कहाँ तक पता चला कि मैं n माइनस 2 तक छोड़ दूँ, मैं आगे भी सॉल्व कर सकती थी, n माइनस 3 भी कर सकती थी, n माइनस 4 भी कर, क्योंकि मैंने नीचे देखा कि n माइनस 2 फैक्टोरियल मौजूद है, मुझे इसको कैंसिल करवाना है, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल तक मैंने छोड़ दिया। n फैक्टोरियल 2 से n फैक्टोरियल 2 मर गया, 2 फैक्टोरियल है यहाँ पे, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 132 हो गया, और n इंटू एन हो गया तो n स्क्वायर, n इंटू माइनस 1 हो गया तो माइनस n, इसको यहाँ पर बुलाया माइनस 132 हो गया, क्योंकि हमें n फाइंड करना है, नंबर ऑफ पीपल फाइंड करना है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब सॉल्व होगा दो आंसर्स आएंगे, एक नेगेटिव में आएगा एक पॉजिटिव में आएगा। नेगेटिव आंसर हम कंसीडर नहीं करेंगे सिंस वी नो दैट पीपल कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो ये समझ आया, ये समझ आया रिया? यस ठीक है प्रिंसी, ये समझ आया? अब मैं क्वेश्चन दे दी थी यार। इन अ बॉक्स, एक बॉक्स है, देयर आर 2 रेड balls and 4 blue balls. सिलेक्शन बताओ कि मेरे पास ब्लू बॉल आ जाए। सिलेक्शन बताओ कि मेरे पास चारों के चारे बॉल्स जब मैं निकालूं, आई एम ड्राइंग 4 balls, आई एम ड्राइंग 4 balls, और वो चारों के चारों बॉल्स मेरे पास ब्लू हो जाएं, दैट मस्ट बी ब्लू।
जी। कैसे सिलेक्ट करूँ कि मेरे पास चारों के चारों बॉल्स ब्लू आ जाएँ, एक भी रेड बॉल ना आए? फोर आंसर। ठीक है, आपका आंसर इज़ 4। लेट्स सी कि मेरा आंसर क्या आता है। अब देखो एक बॉक्स है जिसके अंदर कितने बॉल्स हैं टोटल? 4 ब्लू बॉल्स हैं, 2 रेड बॉल्स हैं। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल की क्वांटिटी कितनी है? मुझे बताओ। 6 बॉल्स हैं। ठीक है, एक बॉक्स है जिसके अंदर 6 बॉल्स हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे 4 बॉल्स चूज़ करनी है और 4 बॉल्स क्या हो जाएँ, ब्लू हो जाएँ। मतलब हैं ही टोटल 4 बॉल्स ब्लू, और मुझे सेलेक्ट भी 4 ही करनी है जो कि ब्लू आ जाए। अब मैं कैसे सेलेक्ट करूँगी? एन कॉम्बिनेशन आर से सिलेक्शन है भाई। तो एन यहाँ पर क्या है? एन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो कि है 6। आर क्या है? जो मुझे सेलेक्ट करने हैं वो है 4। फॉर्मूला में खोल दो बस, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल मतलब 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल। इसको कैसे सॉल्व करूँगी? 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 और 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल मर गया। 6 5 30 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, मतलब 15। देयर आर टोटल 15 सिलेक्शंस की वेज जैसे मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ और चारों बॉल्स मेरे पास ब्लू आ। 30 आया। 30 आया किसका? 2 से डिवाइड कीजिए। अच्छा, मतलब वे तो यही यूज़ किया ना, टेक्निक तो यही यूज़ की ना, फिर मतलब सही है। अगर टेक्निक ये यूज़ की मतलब समझ आ गया, अगर टेक्निक ये नहीं यूज़ की तो मतलब समझ नहीं आया। 6 फैक्टोरियल की जगह जो ये 4 तक एंड किया है, 6 फैक्टोरियल तो 4 के बाद भी तो चलता रहेगा। तो ये चलता, 3 वो 2 ही 1 मैंने बोला चलता रहेगा, ये आप लोग कर सकते हो। 6 इंटू 5 इंटू 4 आंसर सेम ही आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2। मैंने इस वजह से ऐसे किया है ताकि मैं अपने टाइम को बचाऊं और इतना लंबा लंबा लिखूं नहीं। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही है। 4 फैक्टोरियल को दोबारा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 1 लिखो ना लिखो, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15। वही तो सेम आंसर निकला है 15। ऊपर वाले को इतना खोलो कि नीचे वाला सेम हो जाए और कैंसिल हो जाए बस। नीचे 4 फैक्टोरियल था, मैंने इसको 6 फैक्टोरियल को इतना खोला कि 4 फैक्टोरियल से मर जाए। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 5 ज़ार 30, 30 अपॉन 2 15। समझ आया?